हेलो एवरीवन जी। तो आज हम आ गए हैं अपने चौथे पार्ट ऑफ नेशनल इनकम पे। तो आज हम करेंगे टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इफ़ यू वांट ऑफलाइन क्लास, अगर आप ऑफलाइन क्लास प्रेफर करते हैं ओवर ऑनलाइन, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9582092850 and 9953754276, and our classes is available in Sector 122 Noida. And the remaining details will be shared to you over the phone and over the WhatsApp. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। आप हेडिंग डाल लीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप हेडिंग डाल लीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इट refers to the continuous flow of activities of it refers to the continuous flow of activities of it refers to the continuous flow of activities of production, income generation, and expenditure involved in different sectors of इकोनॉमी। जी, बताता हूँ मैं क्या। तो ये जो हमने लिखी है बात, ये क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ है। तीन तरीके की एक्टिविटी का कंटिन्यूस फ्लो है ये: प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कीवर्ड्स हैं प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, जो कि इन्वॉल्व है अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ये तीन तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, और इन तीनों एक्टिविटीज़ का जो कंटिन्यूस फ्लो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं टोटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो ये है टोटल चार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। हम प्रीवियस क्लास में ये कर चुके हैं। एक तो है हाउस होल्ड, एक है हमारा फर्म्स, तीसरा सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट, एंड द लास्ट सेक्टर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर हैं हमारे, ठीक। लेकिन हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यहाँ पे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, इसमें हमने रिस्ट्रिक्ट किया है अपने आप को 2 सेक्टर तक। तो जो हम ये टॉपिक एक्चुअली पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सो एक्चुअली these two are not in our syllabus. These two are not in our syllabus. These two is not in our syllabus. जी, तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी तक। जी, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर ले, वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना, तो हमें कुछ अजम्पशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ अजम्पशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो अजम्पशंस में चलते चलते बता दूंगा जब हम क्लास के अंदर
जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये सारे के सारे अजम्पशंस बता दूंगा। पहला अजम्पशन तो यही निकल के आ रहा है जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमी कितनी है, हमारे पास सेक्टर कितने इकोनॉमी के, 2 ही सेक्टर मौजूद है हमारे सिलेबस में। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमारे 2 ही सेक्टर मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। ठीक है, तो डायग्राम से समझाता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब मैं कहता हूँ हमारे पास 2 सेक्टर हैं, तो एक तो है जी आपका हाउस होल्ड। क्या है? हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड का मतलब हम जैसे लोग, हम लोग। ठीक, और दूसरा है फर्म्स। दूसरा क्या है? फर्म्स। So there are 2 sectors involved in this circular flow of income in our syllabus. First is households and second is firms. ठीक है, अब दूसरी assumption तो नहीं बोलूँगा, दूसरा कॉन्सेप्ट यही है हमारा इसमें, मतलब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको कि हाउस होल्ड जो है वो मालिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का या फैक्टर सर्विसेज का। तो आपको याद है फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती थी? हमारी फैक्टर सर्विस या फैक्टर प्रोडक्शन होते थे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हमारा जो हाउस होल्ड है वो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, ये ओन करता है। ठीक है, अब होता क्या इसमें कि हमारा हाउस होल्ड जो है फर्म को, हमारा हाउस होल्ड है जो फर्म को वो क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज देता है। ठीक है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर और कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, मैंने पहले एंटरप्रेन्योर नहीं बोला था क्या? चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 तरीके के हमारे फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो कि ये हाउस होल्ड फर्म को देता है। ठीक है भाई, अगर फर्म को प्रोडक्शन करनी है तो उसको लैंड भी लगेगी, यानी कि सारे नेचुरल रिसोर्स भी लगेंगे, उसको लेबर भी लगेगी। ठीक है, उसको मशीन्स और इक्विपमेंट्स भी लगेंगे और उसको आदमी भी चाहिए जो इन तीनों को मैनेज कर सके। ठीक है, इस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले, इस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले फर्म क्या करती है? फर्म क्या करती है? इनको पैसा पे करती है। ठीक है, इनको कुछ पे करती है। और आप जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पेमेंट दी जाती है उसको कहा जाता है फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर सर्विस के बदले जो पेमेंट दी जाती है उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। और इसमें क्या क्या आ जाता है? लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारा पैसा इनको दे देते हैं। ठीक है, इनकी सर्विसेज के बदले। अब ये इन गुड्स और सर्विस, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विस, यानी कि जो इनपुट फॉर्म ले रही है हाउस होल्ड से, ये अपने पास रखे तो नहीं रखेगी, इससे वो क्या करेगी? कुछ प्रोडक्शन करेगी, वो कुछ चीज़ें बनाएगी। ठीक है भाई, ये बिजनेस फॉर्म है, ये बिजनेस है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये आप इसको ये मान लो कि ये हमारे देश के बिजनेस हाउसेज हैं। अब ये बिजनेस हाउसेज फालतू में रिसोर्सेज नहीं लेते, इनका मोटिव ही क्या? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये करते हैं कुछ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? दे विल मेक सम गुड्स एंड सर्विस आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज। ओके ओके, सो दे विल मेक अ गुड्स एंड some good they'll make some goods and services and they will pass it on to these household. Okay, so this firm is selling or giving goods and services
okay, to the household. Okay, okay, whenever you're studying economics, remember one thing, nothing is free in this world. Everything has a cost associated to it, and you have to pay to acquire the thing that you want. Okay, नाउ तो जब ये गुड्स एंड सर्विस फर्म देती है इसको, तो इसके बदले भाई हाउस होल्ड भी तो पेमेंट करेंगे ना। अब वो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसके बदले क्या कर रहे हैं वो, फिर उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सपेंडिचर करेंगे ना, इस एक्सपेंडिचर को बोल देते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई एम सो सॉरी फॉर द दिस डायग्राम, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये थोड़ा सा हमें सर्कुलर बनाते तो बहुत अच्छा फील आता। चलो मैं सर्कुलर बना ही देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो प्रेजेंटेशन बेकार लग रही है। तो कहाँ है मेरा ब्लू मार्क, ये रहा, थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस लिख देता हूँ मैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फर्म गुड्स एंड सर्विस दे रही है तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा ना उनको, इन गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट इज द एक्सपेंडिचर और द मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाऊँ, अगर मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाऊँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये अपना सारा का सारा इनपुट इनको दे रहा है। ठीक है, और ये सारा का सारा अपना जो आउटपुट है वो इनको बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये दो अजम्पशन और आ गई हमारे पास, दो अजम्पशन और आ गई जो इस कॉन्सेप्ट में लगती है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में। क्या पहली अजम्पशन तो की ये है कि द हाउस होल्ड will sell its entire output to the households will give its entire output to the firms, and the firm will sell their entire output to the household. Simple. ये सारा इनपुट इनको देंगे, ये सारा आउटपुट इनको देंगे। ठीक है, यानी कि बाहर कोई बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि ये कहीं बाहर नहीं बेच सकते, ये कहीं बाहर नहीं बेच सकते, और ये भी अपने जो सर्विसेज हैं वो कहीं किसी बाहर किसी को नहीं दे सकते। बाहर का मतलब यहाँ पे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बाहर की दुनिया में किसी को नहीं बेच सकते। ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या गवर्नमेंट को नहीं बेच सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हम ये अजम्पशन मान के चल रहे थे कि हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, बड़े सिंपल सी बात है। अब दो अजम्पशन और हैं, दो अजम्पशन ये है कि, और दोनों अजम्पशन के एक ही अजम्पशन है कि देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। कितनी कमाल की बात है, देखिए ये जो सारा पेमेंट प्रोडक्ट, ये जब सारा इनपुट देना, तो ये सारा का सारा फैक्टर पेमेंट इनको कर रहे हैं, और फर्म अपने पास कुछ सेव नहीं कर रही है प्रोडक्शन के बाद भी। ठीक है, फर्म कुछ ना फर्म सेव कर रही है और ना हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं। हाउस होल्ड भी सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं, जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, ये फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, ये सारा का सारा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देना है, ये कोई सेविंग नहीं कर रहे। ठीक है, हाउस होल्ड जो भी सारा का सारा पैसा कमा रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स कमा रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। So neither household nor firms are saving anything. So there is no saving in the economy. That is also there. Okay. तो ये हमने कुछ assumptions थी, वो हमने अभी जानी है कि क्या क्या हमारी assumptions है। ओके, समझ में आया आपको? ओके, तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको लिखवाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करके आपको लिखवाता हूँ कि क्या क्या हुआ है इसमें। या मैं एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है ना मैंने, इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ मैं 2, इसको नाम देता हूँ मैं 3, और इसको नाम देता हूँ मैं 4, या ABCD, whatever you like, you can give the name according to your will. Okay, now बढ़ता हूँ मैं। देखिए
तो जो मैंने नीले पेन से लिखा है, नीले पेन से जो लिखा है, ये ब्लू मार्कर से लिखा है 1 and 4, ठीक है, जहाँ पे ये फैक्टर सर्विसेज ये हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है और फर्म जो गुड्स एंड सर्विस मिला के हाउस होल्ड को दे रही है, ठीक है। तो ये जो 1 और 4 है, जहाँ पे मॉनेटरी कहीं कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं है, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे रियल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूं 2 and 4 की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मनी का फ्लो है, मनी का फ्लो है, ठीक है, मनी का फ्लो है। यहाँ पे ये फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है और यहाँ पे हाउस होल्ड को यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो दोनों में ही मनी का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको पता है क्या कहते हैं? मनी फ्लो। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं लिखवाऊंगा अभी बाद में, बट फॉर द टाइम बिंग यू नोट इट डाउन, यू मेक अ नोट ऑफ इट इन दिस योर नोटबुक, एंड आफ्टर दैट हम लिखेंगे ये मत लिखना आप कि ये रियल फ्लो और मनी फ्लो, अभी उसके लिए मैं अलग से लिखवाऊंगा। बट दिस वन यू नीड टू नोट इट डाउन, और मैं अजम्पशन भी लिखवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। अजम्पशन वैसे पहले लिखनी चाहिए किसी कॉन्सेप्ट से पहले, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपने डायग्राम नोट कर लिया होगा तो अब हम इसको समझते हैं, और आप नोटिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। पॉज करके नोटिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर हम समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखा है मैंने, आई हैव रिटन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डायग्राम, दैट्स इट, इट्स नॉट कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। हाउस होल्ड और फर्म, दो सेक्टर इकोनॉमी में, दो ही सेक्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक, सॉरी चार में से दो ही सेक्टर हम पढ़ रहे हैं। तो हाउस होल्ड क्या करता है? ये फैक्टर सर्विस जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है, उस किसको देता है? फर्म को देता है, ठीक। और फर्म क्या करती है? इन सर्विसेज के बदले इनको फैक्टर पेमेंट्स देती है, यानी कि दीज प्रोवाइड्स फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। यानी कि फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती है और उन फैक्टर सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, ठीक है। किन फैक्टर सर्विसेज से? उन फैक्टर सर्विसेज से जो हाउस होल्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक। हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन दीज गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हाउस होल्ड जो अपना पैसा है, जो उनका फैक्टर पेमेंट जो उन्हें मिला था, उनको इन गुड्स को खरीदने में, इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, ठीक है, लगा देते हैं। तो बस इतनी सी बात थी। अब जो डेफिनेशन अब जो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम रियल फ्लो और मनी फ्लो लिखते हैं। हाँ, तो इसकी नोटिंग कर लीजिए आप, रियल फ्लो और मनी वर्सेस मनी फ्लो की, और फिर मैं समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो नोटिंग शायद कर लियोगे आप, तो मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल फ्लो पढ़ते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। कह रहा है ये फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। मनी फ्लो क्या कहता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। कह रहा है ये फ्लो ऑफ मनी है बिटवीन हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, ठीक, सिंपल सी बात। अब ये कैसे कैसे होता है वो मैंने इनके नीचे लिखा है, ठीक है, समझाता हूँ आपको कैसे देखो। सबसे पहले फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है, तो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। उसके बाद इस फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म जो होती है हमें पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, जो कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट होता है। तो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, तो कौन करता है पेमेंट? फर्म करता है। किसको करता है? हाउस होल्ड को करता है, ठीक है। तो फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है। उसके बाद क्या होता है? फर्म गुड्स एंड सर्विस बना लेती है इन विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज, और क्या करती है फिर? गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसको देती है? हाउस होल्ड को बेचती है। और इस गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए, परचेज करने के लिए
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा और फिर वो पैसे देती है फर्म को। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको, ध्यान से दिखाऊँ कि यहाँ पे भी मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ यानी कि पैसों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ तो पैसों की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में ही पैसों की बात है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि मनी फ्लो इन्वॉल्व्स मॉनेटरी कंपोनेंट। आई कैन से दैट रियल फ्लो, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स मॉनेटरी कंपोनेंट। और जब मैं रियल फ्लो की बात करता हूँ तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे मुझे कहीं पैसों की बात नहीं हो रही है, बस मुझे क्या हो रहा है, यहाँ से इनपुट जा रहा है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विस फाइनल आउटपुट बन के आ रहा है फर्म के हाउस होल्ड के पास, तो यहाँ भी आउटपुट की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं भी पेमेंट या मनी की बात नहीं हो रही है, हमेशा फिजिकल आउटपुट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिजिकल आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इट डज नॉट involve it does not involve monetary component, तो आई कैन से दैट, ठीक है। इसीलिए इसको कुछ लोग फिजिकल फ्लो भी कह देते हैं। रियल फ्लो का एक नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। और इसको बहुत से लोग क्या कह देते हैं? नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट था रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो का, ठीक है। ये कंसेप्ट कुछ नहीं है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही निकला है, ये कुछ नहीं है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही निकला हुआ है, बट सीधी सी बात है, ठीक है। नाउ हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो पे, ठीक है, जिससे कि हमारी बेटर क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक को लेके, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द phases of circular flow of income। CFI लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, आप लिख लेना पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो वी हैव टू एक्सप्लेन द phases of circular flow of income। तो क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि there are three phases of सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है जनरेशन फेज, ठीक है, पहला है जनरेशन फेज। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा है डिस्पोजिशन फेज। Disposition phase. So there are three phases in the circular flow of income, ठीक है। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पे, वो है जनरेशन फेज, ठीक है। जनरेशन फेज में फॉर्म जो फॉर्म है, मैं फिर शॉर्ट में समझाता हूँ फिर लिखवा दूंगा। फॉर्म जो है, या फिर आप बुक रेफर कर लेना संदीप गर्ग, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करेगी क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, आप तो लिख सकते हैं जनरेशन फेज में, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर
सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है फर्म विद द हेल्प ऑफ क्या, फैक्टर सर्विसेज, यानी कि इनपुट्स के हेल्प से वो एक आउटपुट बनाती है, वो जनरेट करती है आउटपुट, तो वो प्रोडक्शन कर रही है जनरेशन फेज में। सिंपली मैं बताऊं आपको तो पता है ना आपको, प्रोडक्शन कर रही है बेसिकली। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। दिस फेज इन्वॉल्व, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लिख लो, लिखना है तो। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं भाई, आपने जब फैक्टर सर्विसेज लिए होंगे, तो उसके बदले आपने फैक्टर पेमेंट करी होगी इन फैक्टर सर्विसेज को। ठीक है, तो हम इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम को, यानी कि फैक्टर इनकम जो है वो फैक्टर सर्विसेज को मिल रही है। ठीक है, यानी कि ये, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विस का मालिक कौन है, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ओन करता है। तो एक तरीके से फर्म से जो इनकम है वो हाउस होल्ड को जा रही है, तो फैक्टर इनकम मिल रही है। फैक्टर इनकम में आपको पता है क्या क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, इसमें क्या आता है, पढ़ देते हैं एक बार। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अब क्या करते हैं, देखो इसको फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दी, इनकम दे दी। अब हाउस होल्ड के पास क्या है, इनकम आ चुकी है, तो भाई जब हाउस होल्ड के पास इनकम आ जाएगी, तो इनकम क्या करेगा, वो खर्च करेगा। वो हाउस होल्ड जो है वो इनकम को खर्च करेगा। भाई इस हाउस होल्ड को आप और हम जैसे लोगों को जब इनकम मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और हम अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, हम उन चीज़ों पे ही खर्च करेंगे जो कि फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विस बनाई है उनको खरीदने पे ही अपना पैसा खर्च करेंगे, अपनी इनकम खर्च करेंगे। उसी प्रकार से हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी फैक्टर इनकम जो है वो कहाँ खर्च करेगा, वो खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए। गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए। ठीक है, आ गई होगी आपकी बात, समझिए सारी की सारी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हमने एक साइकिल बना ली है, देखा आपने किस तरीके से हमने साइकिल बना ली है। पहले प्रोडक्शन फेज में हमने जनरेशन ऑफ इनकम किया। कैसे जनरेशन ऑफ इनकम किया, पहले हमने इनपुट की मदद से गुड्स बनाए और उन इनपुट के बदले हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक जो हाउस होल्ड है उनको पैसे दिए। उन हाउस होल्ड ने दोबारा से हमें पैसे दिए, हमारे जो गुड्स हमने उससे आउटपुट, सॉरी आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनपुट की मदद से, फर्म ने इनपुट की मदद से क्या किया है, गुड्स और सर्विस बनाए, और उस इनपुट के बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कि उसके हाउस होल्ड को जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं उनको पेमेंट कर दिए कुछ। ओके, और वो जो पेमेंट मिली है, ठीक है, वो जो पेमेंट मिली है अभी उनके पास ही है। उसके बाद फर्म क्या करती है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बनाती है और वही गुड्स एंड सर्विस किसको बेच रही है, हाउस होल्ड को बेच रही है। और वो जो हाउस होल्ड है वो जो उसके पास पेमेंट है मिली थी उसको उसके इनपुट के बदले, अब वो उसको खर्च करता है दोबारा से। वो क्या करता है, उसको खर्च करता है दोबारा से। ठीक है, उसी, तो देखिए कैसे सर्कुलर ही एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। कह रहा है इन टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। बताइए बात सही है कि नहीं बात सही है। टू सेक्टर इकोनॉमी में, सेक्टर ही क्यों लिख दिया मैंने, टू सेक्टर इकोनॉमी में, अच्छा एक मिनट, टू सेक्टर इकोनॉमी, हाँ इन टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। बताइए बात ट्रू है कि नहीं है, बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ आपको। पहली बात तो आंसर है इसका ट्रू। वाई ट्रू अभी बताते हैं आपको। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब हम टू सेक्टर की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये बनाया हमने हाउस होल्ड और ये बनाया हमने फर्म, है ना। तो जब हाउस होल्ड अपना सारा का सारा इनपुट किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, यानी कि सारी की सारी फैक्ट्री सर्विसेज, ठीक है। और इसके बदले फर्म जो है, जो गुड्स एंड सर्विस बना रहा है, वो सारा का सारा अपना आउटपुट किसको सेल कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो इंटायरली इसको सेल कर रहा है। तो ये टोटल प्रोडक्शन टोटली किसके द्वारा कंजम्पशन हो रहा है, हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन हो रहा है। सो हाउस होल्ड इज कंज्यूमिंग ऑल द आउटपुट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, ठीक है। तो यस, बिकॉज फर्म्स sell their entire output to households, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप यू कैन नोट इट डाउन, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम ये कर सकते हैं, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट करना है हमें, तो ये वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास है। और उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमें नेशनल इनकम में कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।